Bismillahirrahmanirrahim, dear students, 6th semesters. Today in functional analysis, the next chapter is inner product spaces and Hilbert spaces. अभी तक आपने नॉर्म स्पेसेस पढ़ी, थ्योरी ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स पढ़ लिया और उसके अंदर डुअल स्पेसेस भी, और सबसे पहले मीट्रिक स्पेसेस की बात की। और अभी इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। बेसिकली आपको अलजबरा में ये बात वेक्टर स्पेसेस के चैप्टर में भी मेंशन्ड है, डिस्कस कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि एक्स अगर कोई वेक्टर स्पेस हो ओवर द सर्टन फील्ड ऑफ रियल और कम्प्लेक्स जो भी हो, जिसको लीनियर स्पेस कहते हैं। इनर प्रोडक्ट बेसिकली एक मैपिंग का नाम है, एक फंक्शन का नाम है जो किसी वेक्टर स्पेस कि कार्टियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस एक्स उस फील्ड के अंदर लिया जाता है और इसके सर्टन प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक नॉर्म और मीट्रिक, क्योंकि ये भी एक रियल वैल्यू ही देता है। जैसे नॉर्म जो था वो भी एक रियल वैल्यू था, मीट्रिक जो है वो भी एक डिस्टेंस फंक्शन है। इस तरह इनर प्रोडक्ट जो है ये भी बेसिकली दो वेक्टर्स का हमें क्या देता है, उनका डिस्टेंस ही देता है, उनकी लेंथ। द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, x का इनर प्रोडक्ट ऑलवेज नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन 0 एंड इट्स सेल्फ इक्वल टू 0 व्हेन x वेक्टर इज इक्वल टू 0। कोई वेक्टर 0 हो जाएगा तो फिर इनर प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। ये सेम चीज़ आप कंपैरिजन करते जाएं नॉर्म स्पेस और उसके नॉर्म फंक्शन और मीटर के साथ भी। x प्लस वाई जी, अगर पहले इसे में कंपोनेंट 2 हैं तो हम इसको एक्सपेंड करके लीनियरली लिख सकते हैं x विद जी एंड y विद जी। इस तरह दूसरे में होंगे तो फिर भी यही काम कर सकते हैं। अल्फ़ा एक्स कांस्टेंट अगर पहले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई रहा है और दूसरे के साथ नहीं है तो पहले में से कांस्टेंट को वैसे ही कॉमन लिया जाएगा और ये लिख लिया जाएगा एक्स वाई सी, याद रखना। जबकि अगर ये दूसरे हिस्से के साथ हो, ये भी अगर यहाँ पे बताया गया कि अगर ये दूसरे हिस्से में कांस्टेंट आ रहा हो तो फिर इसको कॉमन लेना हो तो इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा इनटू एक्स वाई। और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि एक्स वाई इनर प्रोडक्ट का अगर कॉन्जुगेट लिया जाए तो ऑलवेज वाई एक्स इन उसकी पोजीशन चेंज कर दें। अगर तो रियल फील्ड है तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर वो कम्प्लेक्स है तो फिर यकीनन उसमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। Such space X together with this inner product is called an inner product space. The XY inner product and the conjugate of XY inner product denote the complex conjugate of this. If the field is real, then इसका मतलब है XY inner product का conjugate लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो always equal to YX and XY same आ जाएगी। And if Y and X they are same, coincident हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि फिर एक्स एक्स का कॉन्जुगेट जब लेंगे तो वही हो जाएगा। और हमें पता है कि जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड इफ जेड इज रियल। ये रीजनिंग दी। क्वेश्चन ये है कि शो दैट इन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स वाई प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। एक्स बीटा वाई के वाई लिख लें। बीटा कॉन्जुगेट इनटू एक्स वाई, बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ ऊपर उसकी डेफिनेशन में उन्हीं को वेरीफाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्स इनर प्रोडक्ट वाई प्लस वाई डैश कहता है कि हम इसको लिख सकते हैं वाई प्लस वाई डैश एक्स। अगर ये वाई एक्स है तो इसकी तरतीब में इसका कॉन्जुगेट लिया जा सकता है। और फिर इसको अगर आप वाई प्लस वाई डैश एक्स तो लीनियरली है, दो इसका बन जाएंगे, और इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे तो वाई एक्स एंड वाई डैश एक्स इन पर इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, और कॉन्जुगेट अलग अलग हर एक पे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्स वाई प्लस वाई डैश का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वाई एक्स इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट वाई डैश एक्स इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, और ये वाई एक्स कहता है एक्स वाई की इक्वल होता है, प्रॉपर्टी है। एक्स वाई का कॉन्जुगेट लें तो वाई एक्स है, वाई एक्स का लें तो एक्स वाई है। इस तरह से वाई डैश एक्स ये एक्स वाई डैश हो जाएगा।
नंबर 2 में एक्स बीटा वाई है, इसको भी लिख सकते हैं बीटा वाई एक्स कॉन्जुगेट। बीटा वाई लेंगे तो यहाँ भी इस तरीके से पहले में से सारे का कॉन्जुगेट चूँकि है तो बीटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा, वाई एक्स का कॉन्जुगेट आएगा, और ये आपके पास एक्स वाई है तो इसका मतलब बीटा का कॉन्जुगेट जो है दूसरे हिस्से में से आपको लेना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं, बाकायदा ये प्रूव करके दे दो। रिमार्क्स में क्या है, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n अल्फ़ा आई एक्स आई वाई आई, यानी जनरलाइज रिजल्ट सिग्मा बाहर निकालेंगे, अल्फ़ा आई बाहर निकालेंगे, एक्स आई वाई आई तमाम एक्स 1 by 1 x1 y x2 y x3 रिपीट होते जाएंगे यूनिफॉर्मली उसके साथ। इस तरह इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स और दूसरे हिस्से में सिग्मा आई 1 to n बीटा आई एंड वाई आई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे हिस्से में इनका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, एक्स वाई आईज लिखेंगे। तीसरे में पहले हिस्से में अल्फ़ा एक्स आई है, दूसरे में बीटा जे वाई जे है, तो 2 सिग्मा नोटेशन आ जाएंगी। अल्फ़ा आई पहले में वैसे ही कांस्टेंट, दूसरे में से निकलेंगे उनका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, और ये z एंड z कॉन्जुगेट z मॉड होता है। सो इन दिस वे, और ये हमारे पास हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो किसी वेक्टर स्पेस में डिफ़ाइन करते हैं, और ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन ही है, डिपेंडिंग फील्ड रियल है, ब्लैक्स है, उसको सर्टन प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस तरह स्पेस जो आपके पास आ जाती है जो इस प्रॉपर्टीज़ को वे करती है उसे इनर प्रोडक्ट स्पेस IPS का नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल करेंगे।